नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि के वक्री होने के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 23 जुलाई से 28 नवंबर के बीच वक्री हो रहे हैं। शनिदेव की वक्र चाल का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही होगा आज की चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको ये ज़रूर समझाऊंगा कि शनि के वक्री होने का अर्थ क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ पर शनि 13 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं और 28 नवंबर तक पूरे 138 दिन तक शनि वक्री रहेंगे। शनि तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में राहु का गोचर है और अष्टम भाव में गुरु का गोचर है। शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर और 10वीं दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। और इस गोचर काल में आपके व्यापार व्यवसाय, आपकी इनकम और आपके संचित धन पर शनि का ही पूरा नियंत्रण रहने वाला है। शनि 13 जुलाई को वक्री होंगे। आम धारणा है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी सामान्य गति से धीमी गति से गतिमान होता है वो ग्रह। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान हो, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह की 3 गतियां बताई गई हैं। एक तो मार्गी गति यानी सामान्य गति, दूसरा वक्री गति यानी सामान्य से धीमी, सामान्य से कम गति, और तीसरी होती है अतिचारी यानी सामान्य से अधिक तीव्र गति से गतिमान होना। अब एक तरफ आपकी गोचर कुंडली में शनि वक्री हो रहे हैं, दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति ये अष्टम भाव में अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सभी 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा मार्गी रहते हैं। राहु केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनि वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 140 दिनों के लिए। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, 76 दिनों के लिए। शुक्र और गुरु वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, शुक्र 45 दिनों के लिए और गुरु 123 दिनों के लिए, जबकि बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं, हर बार 23 दिनों के लिए। वक्री होने पर पृथ्वी से दूरी घट जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटतम होने के कारण अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है और इसीलिए कहा गया है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और इस वजह से किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव इस पर नहीं होता है, तो ये अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो समझते हैं कि शनि वक्री होने पर वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह का फल देने जा रहे हैं।
एक बात तो तय है कि जब शनि वक्री होंगे, शनि की चाल धीमी हो जाएगी, तो शनि से अपेक्षित फल प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। धन के संचय के लिए आपको भरपूर प्लानिंग करनी पड़ेगी और साथ ही साथ काम, कारोबार, व्यापार, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि वक्री होने पर ये तय है कि शनि की फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपके रुके हुए पैसे भी मिलेंगे, व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी, धन का संचय भी होगा, लेकिन एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, शनि चाहते भी यही हैं। अगर आप शनि से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने डेली रूटीन का पंक्चुअल होना पड़ेगा। टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्षों से ढैया गतिमान थी। हो सकता है कि कुछ जातकों को ढैया के दौरान तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन चूंकि शनि चौथे भाव में थे, इसी ढैया के दौरान बहुत से जातकों को भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मिला होगा। बहुत से जातकों ने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में सफलता अर्जित की होगी। उच्च प्रशासनिक पदों को भी प्राप्त किया होगा और अपने मित्रों का भी बड़ा सहयोग मिला होगा। साथ ही साथ जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, उनको भी ज़बरदस्त लाभ मिला होगा ढैया के दौरान। इसलिए ये कहना कि ढैया या साढ़े साती का समय बेहद ख़राब होता है, ऐसा नहीं है। शनि तो न्याय के देवता हैं। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल देंगे। पिछले समय में आपने किस तरह का फल कार्य किया, उसी का प्रतिफल आपको शनि ढैया या साढ़े साती के दौरान प्रदान करते हैं। अब वक्री हो चुके हैं तो ये तय है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलना ही है, लेकिन उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वक्री हैं। पंचम भाव में है शनि, तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर के, एक केंद्र के भाव के स्वामी होकर के एक त्रिकोण के भाव में शनि का गोचर है। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, और जब कोई ग्रह राजयोग बनाता है तो फिर वो फल भी बहुत अच्छे प्रदान करता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, और शनि पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि शिक्षा का होता है। जिन छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है, जो किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं और इन
138 दिनों के दौरान उनका कोई एग्ज़ाम पड़ता है या कोई इंटरव्यू पड़ता है, भरपूर प्रयास करके अगर जाते हैं तो भरपूर सफलता भी मिलेगी। ये शनि का वरदान है। हालांकि लव रिलेशंस के लिए शनि ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ा दूरी बना देते हैं, लेकिन सप्तम पर दृष्टि है और सप्तम के स्वामी हैं शुक्र। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विच्छेद उसी स्थिति में करते हैं जब शत्रु की राशि पर दृष्टि पड़े। और यहाँ पर शुक्र की राशि पर दृष्टि पड़ रही है और शुक्र होते हैं दाम्पत्य सुखों के कारक, विवाह के कारक। तो जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि इन 138 दिनों में आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यों को, व्यापार व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए इतना अधिक अपने काम में बिज़ी होंगे कि हो सकता है कि घर परिवार के लिए आप समय ना निकाल पाएँ। जितना समय आपको घर परिवार को देना चाहिए, जितना समय अपने जीवन साथी को देना चाहिए, जितना समय अपने बच्चों को देना चाहिए, हो सकता है कि इस समय आप उतना समय ना दे पाएँ और इस कारण से थोड़ी बहुत दूरी बन सकती है। लेकिन ये वो समय है जिस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि है अपने मित्र बुध की राशि पर। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं और 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क को दर्शाता है। इस समय आपको अपने सोशल नेटवर्क से पूरा लाभ मिलेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा खास करके चौथे भाव से संबंधित पूरी होगी। आप भवन निर्माण कराना चाहते थे या आपने ढैया के दौरान भवन निर्माण शुरू कराया था, किसी कारण से भवन अधूरा रह गया था, इस समय आप भवन निर्माण पूरा कराएंगे। वाहन का सपना आपका पूरा हो सकता है। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर इस समय आप खरीद सकते हैं। चौथे भाव में राहु बैठे हैं। हालांकि राहु परिवार के बीच भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन अचानक से बड़ा लाभ भी दे देते हैं। और चूंकि 11वें भाव पर शनि की दृष्टि है, 12वें भाव पर राहु की दृष्टि है, 12वां भाव विदेश का होता है, राहु विदेश के कारक होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि इस दौरान वृश्चिक राशि के कुछ जातक अपना घर छोड़ करके विदेश भी जाएं और विदेशों में उनको बड़ी अच्छी सफलता भी मिले। विदेशों से धन भी प्राप्त होगा, अचानक से आपको विदेशों से बड़ा लाभ मिलेगा, इस तरह का योग बन रहा है। गुरु 8वें भाव में गोचर करते हुए धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं अपनी ही राशि पर और अतिचारी अवस्था में हैं, तो तेजी के साथ धन का संचय बढ़ेगा और उस धन का प्रयोग आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने में करेंगे या फिर आप कोई बड़ा निवेश करेंगे। चूँकि 12वें भाव पर राहु की दृष्टि है और शनि तीसरे भाव का फल दे रहे हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तीसरे भाव का 12वें भाव से संबंध बन रहा है। तो इन 138 दिनों में आप अगर विदेशों से जुड़ करके सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो विशेष सफलता आपको इस समय प्राप्त होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि शनि वक्री हैं, तो इस वक्र काल में अगर आप अपने व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको रुकना होगा। नौकरी बदलना चाहते हैं
तो आपको थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में कोई ग्रह ये चाहता है कि आप अपने कार्यों की समीक्षा करें, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति क्यों नहीं हो रही है, लाभ क्यों नहीं हो रहा है, इस बात पर आप फोकस करें, इस बात की रिसर्च करें कि किस वजह से आपका काम कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा है। और चूंकि गुरु अष्टम भाव में है, अष्टम भाव रिसर्च का ही होता है, डीप रिसर्च, और शनि वक्री हैं, तो आपको अगर आपका काम कारोबार तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है तो उसको बदलने की बजाय उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास कीजिए, उसको जानने का प्रयास कीजिए, किस वजह से क्या कमी है कि आप उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस बात पर फोकस करेंगे तो आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी। तो इस तरह के लाभ वृश्चिक राशि के जातकों को वक्री काल के दौरान मिलने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यही आता है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, और मुझे नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य इनकी क्या स्थिति है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उनका समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए समझते हैं कि शनि के क्या उपाय किए जा सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।